बच्चों आज हम दूसरा जो पार्ट है क्लास 9 का जो दूसरा एक्सरसाइज है उसको हम पढ़ेंगे। उसके इंट्रोडक्शन और एग्जांपल्स को देखेंगे जिसमें हमें बहुपद के शून्य को क्या करना होता है, ज्ञात करना होता है। बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए देखो किन किन बातों का हम लोग को ध्यान देना होगा और उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद हम इसके एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। बहुपद का शून्य का मतलब समझो क्या होता है। पॉलिनोमियल के जो शून्य निकालने होते हैं, बहुपद का शून्य, इसको फाइंड करने के लिए देखिए क्या क्या हमें फाइंड करना होता है। तो जैसे कोई बहुपद अगर px दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस में 4x और प्लस में 3 और इसमें बोलेगा कि x की वैल्यू 1 और 3 पे चेक करो इस बहुपद का मान कितना होगा। तो नॉर्मली हम लोग x की जगह 1 रख देंगे, उसके बाद इसको हम लोग चेकअप कर लेंगे। तो हमें डायरेक्ट इसमें भी यहाँ पे भी इनटू में 1 हो जाएगा और प्लस में 3, 1 प्लस में 4 प्लस में क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पे ये वैल्यू जो आ रही है 8 जो कि 0 नहीं है। अगर px 0 के बराबर नहीं है इसका मतलब x का मान उस पे वो नहीं आ सकता, शून्यक नहीं हो सकता। दूसरा अगर हम देख लें -1 लेके देखते हैं, -1 नहीं -3 लेके देखते हैं। तो अगर px दे दिया होगा एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 3 और हमें रखना है यहाँ पे माइनस में 3, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, माइनस में 3 का स्क्वायर कर देना है। 4 इंटू -3 और प्लस में क्या हो जाएगा 3, ये 9 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये 3। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 12 माइनस 12, इसकी वैल्यू -3 पे जो है कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो हम कहेंगे कि जो है x का वैल्यू -3, ये इसका क्या है, शून्यक है। ध्यान से समझना, इसको हम थोड़ा और सिंपल करने की कोशिश करते हैं तो और ज्यादा अच्छे से हम इस चीज को समझ पाएंगे। मान लो जो दिया था इसका हम मिडिल टर्म फैक्टर करके फैक्टर को अगर फाइंड आउट करते हैं, px को शून्यक निकालने के लिए हम लोग px को कितने के बराबर रखेंगे, 0 के बराबर। तो ये समीकरण एक बन गया 0 के बराबर। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 3 + 1 और ये x, ये 3 हो जाएगा। यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, ये 1x हो जाएगा, ये 3 = 0 हो जाएगा। दोनों में x कॉमन है तो x + 3 मिल गया। यहाँ पे दोनों में एक कॉमन है तो यहाँ पे x प्लस में क्या हो जाएगा 3 = 0। तो यहाँ पे x + 3 1 मिल रहा है और 1 + 1 1 मिल रहा है। अगर इसको हम 0 के बराबर रखेंगे तो x + 3 शून्य के लिए तो x = -3 आएगा और x + 1 = 0 तो x = -1 आएगा। यानी ये जो तो दोनों वैल्यू निकली है यही उसकी शून्य का मान है। अगर इस वैल्यू को हम इस समीकरण में रखेंगे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। करके आपको दिखा देते हैं। ये px = x² प्लस में 4x प्लस में 3, अगर हम -1 रखते हैं इक्वल टू करके प्लस में 4 इंटू में -1 प्लस में 3, तो ये 1 हो जाएगा। ये करेंगे तो -4 और ये हो जाएगा 3, तो 3 1 कितना हो जाएगा 4, 3 1 4 माइनस में 4 तो कितने के बराबर आ गया, px = 0 के बराबर आ गया। यानी कि यह एक उसका शून्यक है। यह क्या है, उसका बहुपद का शून्यक है। यानी x = -1 पे इसकी वैल्यू निकलती है और x = -3 पे हमने पिछले वाले क्वेश्चंस में ही इसमें ही सॉल्व करके देखा, ये शून्यक है। शून्यक में कुछ नहीं करना, बहुपद को शून्य के बराबर रख करके और हमें सॉल्व करना है। और शून्य अगर x की वैल्यू रखते हैं, x की जगह या कोई भी चर पद दिया होगा, अगर 0 आ जाता है तो वो उसका शून्यक होगा, अन्यथा नहीं होगा। एक और क्वेश्चन पकड़ते हैं जिसमें हम लोग फाइंड आउट करेंगे। जैसे लीनियर कोई इक्वेशन दे देता है, देखिए इसको करना हो तो हमें क्या करना होगा। तो इसके लिए मान लीजिए दे दिया है हमको कि -1/2, इसके लिए चेक करो तो p = -1/2 चेक कर लिए। 2 × -1/2 प्लस में 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस में 1 ये हो जाएगा 0। यानी कि px जो आ गया कितने के बराबर, 0 आया। यानी p की वैल्यू 1/2 रखी जाती है तो 0 आती है। वैसे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे px दिया गया है
2x प्लस में 1, तो यहाँ से अगर 0 के बराबर इसको रख देते हैं, ये इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, x तो -1/2, यानी कि x की वैल्यू -1/2 रखेंगे तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं इसका शून्यक होगा, अन्यथा नहीं होगा। हमको केवल शून्यक जांच करने में केवल इतना ही जांच करना है। इस पे एग्जाम्पल भी जो दिए गए हैं हम उसको अभी देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया कैसे है। अब पहले ही देख लो, निम्नलिखित बहुपद में दिया गया है 5x³ माइनस में 2x² माइनस में 3x और माइनस में 2। इसमें बोला गया है कि आप चेक कीजिए कि क्या वो एक पर प्रतिस्थापित करें तो हमें यह प्राप्त होता है कि उसका मान 4 आ रहा है, यानी कि इसके लिए जो एक है वो उसका शून्यक नहीं है। हम कह सकते हैं कि x=1 पर px का मान 4 है, तो p 0 रखेंगे तो -2 आ रहा है, p -1 क्या p पे -1 रख के भी हम चेक कर सकते हैं। चलो -1 अगर कह रहा है तो हम लोग रख के देख ही लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 × -1 का क्यूब -2 × -1 का स्क्वायर प्लस में 3 × -1 और इधर माइनस में क्या हो जाएगा 2। इसको हम करेंगे तो ये तो 5 ही हो जाएगा, इसको भी करेंगे तो 2 × 2 ही हो जाएगा, इसको करेंगे -3 हो जाएगा और इसको करेंगे तो -2। तो ये हो गया 5 और ये हो जाएगा -5 -2। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो माइनस में 2 आएगा, जो कि ये भी पॉसिबल हमको नहीं दिख रहा है। -1 पे भी कर रहे हैं तो पॉसिबल नहीं है। आगे देखेंगे तो ये क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसपे जांच करने को कहा गया है और बताना है कि भैया हाँ क्या ये उसके शून्यक है कि नहीं है, मान ज्ञात करना है। ध्यान से कुछ नहीं करना है, इसी पे हम करके आपको दिखा देते हैं। इस पे बोला गया है कि 5x² माइनस में 3x प्लस में 7 है। हमको इस पे क्या करना है, px दिया गया है, x की जगह पे हमको 1 का यूज करना है, 5 × 1 का स्क्वायर -3 × 1 प्लस में 7, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7। तो यहाँ से करेंगे तो 5 और 7 5 12 और माइनस में 3, जो कि टोटली क्या आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा, यानी p पे इसका मान, तो ये बहुपद का शून्यक नहीं हो सकता है। वैसे ही अगर दूसरे वाले में भी करेंगे वही काम कर देंगे। इसको अगर हम देख ले आगे करके दूसरे वाले क्वेश्चंस को, तीसरे वाले क्वेश्चंस को भी, तो उसकी वैल्यू को हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इसमें अगर रखना है तो बोल रहा है 3, y की जगह हमें 2 रखना है तो 2 का क्यूब कर दीजिए, यहाँ पे माइनस में 4 × 2 प्लस में रूट में 11 कर दीजिए। तो यहाँ से जो आएगा वो क्या आ जाएगा 3 गुणे ये करेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 होता है प्लस में 11 होता है, 80 का 24 -8 प्लस में रूट में 11, यहाँ पे 16 आ जाएगा और प्लस में रूट में कितना हो जाएगा 11, यानी कि y=2 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इतनी आ रही है। ये भी उसका शून्यक नहीं होगा, मान निकाल सकते हैं। तीसरे क्वेश्चंस में अगर देखें इस वाले में p की जगह हमें a को रखना है, तो क्वेश्चन दिया गया है p⁴ प्लस में 5t का क्यूब माइनस में t का स्क्वायर प्लस में 6, और यहाँ पे अगर a रखना है तो ये a⁴ हो जाएगा, ये 5 a⁴ हो जाएगा, a⁴ हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा 6। इसका मान हम आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्टली। वही काम देखिए नीचे इसमें भी किया गया है। अब इसमें एग्जाम्पल्स वो थे जिसमें फाइंड आउट करना था, उसमें उसके बाद क्वेश्चन दे देता है ना कि जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x+2 के शून्यक है या नहीं है। देखिए केवल -2 तो हो सकता है लेकिन +2 शून्यक नहीं हो सकता। अंततः -2 बहुपद का शून्यक है, परंतु 2 केवल नहीं है, क्योंकि इसको हम करके आपको दिखाते हैं इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको दोनों तरीका से हम लोग कर सकते हैं। पहला ये कि जो px दिया गया है, px जो भी दिया गया है इसकी वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, px जो दिया गया है x प्लस में 2, इसको 0 के बराबर रख देंगे, x प्लस में 2, x यहाँ -2 क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा, यानी एक ही वैल्यू दिख रही है। अगर हम चाहें कि नहीं सर हम दोनों को चेक करके देखना चाहते हैं तो हम एक काम करते हैं, एक बार 2 रखते हैं तो 2 प्लस में 2 ये कितना हो जाएगा, p2 पे वैल्यू इसकी 4 आ रही है, वही px अगर हम लोग x+2 -2 रख देते हैं तो -2 + 2 इसकी वैल्यू कितनी आ जा रही है, -2 पे 0 आ जा रही है।
यानी इस पे तो शून्यक मिलेगा लेकिन उस पे शून्यक नहीं है। हम आसानी से इस चीज को क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं। वैसे ही इसके शून्यक ज्ञात करना है तो इक्वल टू 0 करेंगे, -1/2 हम अभी एग्जाम्पल्स में करा चुके हैं। इसमें अगला क्वेश्चन आ जाएगा, बोल देगा कि सत्यापित कीजिए कि -2 और 0 बहुपद x स्क्वायर माइनस इतना के शून्यक है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, अगर हमें जांच करना होता है तो बहुत आसानी से हम लोग क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। इसके लिए जो काम करना है उस चीज पे ध्यान दीजिएगा। जो हमें दिया गया है उसको पहले हम लोग लिख देंगे। बोल रहा है जो वैल्यू को कि किसको चेक करना है उस पर जांच करके देख लेंगे। इस बार एक बार 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 2, ये 4 माइनस 4, ये कितना हो जाएगा 2। यानी कि p अगर 2 रखेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। वैसे ही इसका वैल्यू अगर हम 0 रख दें तो 0 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 0, तो भी इसका वैल्यू कितना आ रहा है, p 0 पे भी कितना आ रहा है, आपका 0 आ रहा है। यानी दोनों ही उसका शून्यक है, हम कह सकते हैं आसानी से। यानी कि इसमें देख सकते हो कि 0 दोनों पे बहुपद के शून्यक है। आइए अब हम अपने प्रेक्षणों की सूची बनाते हैं। आवश्यक नहीं है कि बहुपद का शून्यक शून्य ही हो, मतलब ये जरूरी नहीं है कि हम 0 वैल्यू रखेंगे तो ही उसका बहुपद शून्य होगा। -1/2 रखने पे भी शून्य उसका मान हो सकता है। 0 बहुपद एक शून्यक हो सकता है, मतलब 0 पे भी वो संभव है कि हो सकता है। प्रत्येक रेखीय बहुपद का एक और केवल एक शून्यक होता है। एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। एक बहुपद के एक से ज्यादा पे मान उसका 0 हो सकता है, संभावना है, क्योंकि हमने किया एक -1 और -3 पे पहला ही क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था, ये वाला क्वेश्चन तो दिया गया था शुरू में। यानी कि ये x इक्वल टू -1 और -3 दोनों पे क्या हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, एक बहुपद में। अब लेकिन रेखीय बहुपद की बात कर, देखो ध्यान से, शून्यक की संख्या किस बात पे निर्भर करती है। यहाँ पे जब भी जो बात कहूंगा इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बहुपद होते हैं, पहला होता है रेखीय, दूसरा होता है द्विघात, तीसरा जो आएगा त्रिघात। अगर तुम्हें शून्य की संख्या पूछ दे, ये क्लास 9 10 दोनों में बोलेगा, तो इसमें देखो क्योंकि x + 1 होता है, इसमें x² + 4x प्लस, वही एग्जांपल ले लेते हैं, और इसमें x का पावर जब भी हम करेंगे तो जितनी इसकी घात होती है उतना शून्यक होता है। जो अधिकतम घात जो इसका होता है वही शून्यक की संख्या को क्या कर देता है, बताता है। जितनी घात होती है उतनी ही उसके शून्यक क्या होते हैं, निकलते हैं। ये थे, बाकी हम लोगों का ये जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, इसको नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा क्वेश्चंस क्या हुआ होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ब्रीफ समरी लेके आए थे। हमने देखा कि किसी भी चीज के रेखीय बहुपद को अगर देखा जाए, रेखीय में जो बात कर रहा है, जैसे रेखीय में इसको पकड़ लेते हैं 0 के बराबर है तो 2x + 1 = 0, तो 2x = -1, तो x = -1/2। उसके कहने का मतलब यही था कि जितने भी रेखीय मिलेंगे, यानी कि इसको भी अगर हम सॉल्व करते हैं -5 हो जाएगा, x = -5/3 हो जाएगा। केवल एक ही शून्यक मिल सकता है, उससे ज्यादा शून्यक नहीं मिल सकते हैं। ठीक है, जब भी रेखीय आएगा तो उसका जो शून्यक की संख्या हो जाएगी, वो रूट में भी अगर आ जाए 11 = 0 तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जाएगा तो माइनस में 11 हो जाएगा, x = माइनस में रूट में 11 अपन में क्या हो जाएगा 3। यानी रेखीय होगा तो हमेशा उसकी संख्या 1 होती है। उसके अलावा बहुपद अगर कोई दे दिया है, जैसे x² माइनस में 7x दे दिया है, माइनस में मान लीजिए कि 8 दे दिया है, इसके फाउंड करेंगे एक बहुपद तो है, px तो है, हमको दिख रहा है ये एक px है, इसके शून्यक बोल दे तो ऐसा हो सकता है कि दो मानों पे भी उसका बहुपद शून्यक हो, दो मान पे भी उसका मान शून्यक हो। जरूरी नहीं कि 0 होगा तभी होगा। चलो अभी इस पे ही 0 देख लीजिए। अगर हम 0 रखते हैं, 0 का स्क्वायर माइनस में 7 to 0 माइनस में 8, ये तो दोनों 0 हो जाएगा, लेकिन -8 बट जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी p0 पे, यानी यह एक शून्यक नहीं है। इस द्विघात समीकरण का ये शून्यक है ही नहीं। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होता है, फैक्टर फाइंड आउट करने होते हैं। उस फैक्टर से हम लोग इस चीज को फाइंड आउट करेंगे। तो ध्यान से देखिए, px है, इसको हम लोग लिख सकते हैं x² माइनस में
8 माइनस में 1x माइनस में क्या हो जाएगा 0, इसको 0 के बराबर रखते हैं, ये माइनस में 8x हो जाएगा, ये प्लस में x हो जाएगा माइनस में, इसको करेंगे तो x कॉमन है तो x माइनस में 8 हो जाएगा, प्लस 1 कॉमन है तो x माइनस में 8, x माइनस 8 और एक हो जाएगा x प्लस में 1, ये 0 के बराबर है, x माइनस 8 को 0 के बराबर रखेंगे, एक शून्य जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 8, और x प्लस 1 को 0 के बराबर रखेंगे, दूसरा शून्य जो निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है -1, यानी कि अगर अब इस पे हम वैल्यू को रख करके चेक करना चाहें तब क्या कर सकते हैं, आसानी से चेक कर सकते हैं। माइनस में 8 है तो पहले हम लोग इस पे वैल्यू रख लेते हैं -1, तो -1 का स्क्वायर इंटू में 7 इंटू में -1 माइनस में 8 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, ये 8 माइनस में 8 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस में 8। और ऐसे ही अगर हम 8 को भी रखेंगे तो 8 पे भी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम हो जाएगी, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8, अगर हम इसको वैल्यू को x है इसको 8 से रिप्लेस करेंगे तो 8 का स्क्वायर 7 इंटू 8 माइनस में क्या हो जाएगा 8, 8 8 64 होता है, 7 8 क्या हो जाएगा 56 माइनस में 8, ये करेंगे 64 हो जाएगा, ये भी 64 हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 पे भी इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। बस इसी चीज़ को हमें क्या करना है, पूरी एक्सरसाइज में फाइंड आउट करना है। बाकी इसके एक्सरसाइज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे आपको देख लेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा, समझ में आया हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये टॉपिक आसान लग सके, ठीक है।